देखिए, उपवास करना तो अधिकार है। अगर किसानों को लगता है कि उनकी कोई बातें नहीं मानी गई है तो करना चाहिए, पर उपवास के नाम पर राजनीतिक उपहास हो रहा है। यह शाही प्रोटेस्ट कैसे किया जा रहा है? शाही घराने को सत्ता में लाने के लिए 3 में से 1 कानून लागू किया। अब वो बोल रहे कि नहीं नहीं, मजबूरी थी, करना पड़ा, केंद्र का कानून है। पर 3 कानून नहीं लागू किए, आपने केवल 1 किया। तो केवल और केवल राहुल गांधी की सियासत बचाने के लिए इस तरीके से किसानों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सीए एनआरसी की भी शुरुआत मनमोहन सिंह के ज़माने में हुई थी। मनमोहन सिंह ने 2003 में खड़े होकर पार्लियामेंट में इसकी वकालत की थी। अब कोई और करे तो वो गुनहगार। सरदार मनमोहन सिंह की चुप्पी में बहुत सारी बातें निकल कर आ रही कि सोनिया गांधी राहुल गांधी के दफ्तर ने बड़ी डांट लगाई कि सरदार आप बोलिए, आप इसके खिलाफ स्टैंड लीजिए। ये मेरी जानकारी, हो सकता है गलत हो, पर उन्होंने कहा कि मैं देश के हितों के साथ समझौता नहीं कर सकता। और इनमें सबसे बड़े जो हाईजैकर है वो है योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव को मैं कहता हूँ फैंसी ड्रेस फार्मर। और शर्जील इमाम और उमर खालिद का क्या लेना देना है किसानों से? क्या वो खुद किसान थे? ना फार्म देखा, ना फावड़ा उठाया कभी ज़िंदगी में, और निकल पड़े हैं शर्जील इमाम का मुद्दा उठाने। उसने तो चिकन नेक को काटने की बात की थी, फसल काटने की बात नहीं की, चिकन नेक को काट देंगे। किसानों के नाम पर ये टुकड़े टुकड़े गैंग काम पर। तो अध्यादेश जब पारित हुए थे तब तो उसको स्वीकारा गया। टिकैत साहब का बयान है हिंदुस्तान न्यूज़ अखबार में, हमारे किसान प्रोटेस्ट साइट पे पिज्ज़ा खाए कोई दिक्कत नहीं, आपके यहाँ पर जहर खाने को क्यों मजबूर हुए? दिल्ली का बहाना है पंजाब को रिझाना है, क्योंकि पंजाब में उनको झाड़ू लगाना है। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन के अंदर जो सामूहिक उपवास चल रहा है। अब किसानों का उपवास है और राजनीतिक पार्टियां क्या करने के लिए यहाँ पर आ रही हैं। आज इस विशेष चर्चा पर शहजाद पूनावाला जी हैं। सर, कैसे देखते हैं इसको, उपवास को? देखिए, उपवास करना तो अधिकार है। अगर किसानों को लगता है कि उनकी कोई बातें नहीं मानी गई है तो करना चाहिए, पर उपवास के नाम पर राजनीतिक उपहास हो रहा है। और आपने देखा होगा कि एक बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर, कांग्रेस के नेताओं ने केटरिंग का अरेंजमेंट करके वहाँ पर शाही पनीर के साथ वो किस तरीके का उपवास कर रहे हैं, ये मेरे समझ के बाहर है। मतलब वहाँ पर म्यूज़िक सिस्टम लगाया है, मंच लगाया है, कारपेट लगाया है, खाने के लिए 5 से 6 आइटम लगाई है, और केटर से कहा है कि अच्छा बंदोबस्त कीजिए। तो मुझे समझ में नहीं आता कि शाही पनीर के साथ शाही उपवास या शाही प्रोटेस्ट कैसे किया जा रहा है शाही घराने को सत्ता में लाने के लिए। देखिए, सवाल ये है कि क्या किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले काम पर? सबसे बड़ी बात है सर, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और मनीष सिसोदिया हैं, वो लोग भी सामूहिक उपवास में जाकर के मंच सजाने का काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये तो ईडी के डर से इस आंदोलन को बेच दिया है। एक तो ये है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो है दिल्ली के, वो पहले तो ये बताया कि अगर काले कानून है तो उनमें से एक कानून को उन्होंने सरकार की तरफ से नोटिफाई क्यों किया? मतलब एक तरफ तो आप दिलासा दे रहे हैं कि हम सेवा कर रहे हैं प्रोटेस्टिंग फार्मर्स के साथ, और दूसरी तरफ आपने उन काले कानूनों को आपने लागू कर दिया। तो उपवास करने के बदले जवाब देना चाहिए, मौन व्रत नहीं रखना चाहिए, बताना चाहिए कि क्यों 3 में से 1 कानून लागू किया। अब वो बोल रहे कि नहीं नहीं, मजबूरी थी, करना पड़ा, केंद्र का कानून है। पर 3 कानून नहीं लागू किए, आपने केवल 1 किया। जहाँ तक अमरिंदर सिंह जी की बात है, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अलग दर्जे के हैं। वो खुद उस हाई पावर्ड कमेटी के सदस्य थे जिसने इसके रिकमेंडेशन दिए थे। उनकी पार्टी 2018-19 में स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एग्रीकल्चर की सदस्य थी जिसने इसकी रिफॉर्म की रिकमेंडेशन दी थी। इसके अलावा 2019 के मैनिफेस्टो में कैप्टन साहब को याद होगा, कांग्रेस पार्टी ने तो एपीएमसी एक्ट ख़त्म करने की बात की थी। 2010 में हुड्डा जी की रिपोर्ट ने कहा था। 2010 से लेकर 14 तक अगर देखें तो प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट से लेकर हर रिपोर्ट में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, एमएसपी पर और बाकी चीज़ों पर क्या क्या राय दी। और उनके रघुराम राजन ने कहा कि एमएसपी देने से तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, एमएसपी नहीं दी जानी चाहिए। तो इस तरीके का रुख अपनाने वाले लोग जब मौका परस्ती का एक यू टर्न कर रहे हैं तो केवल और केवल राहुल गांधी की सियासत बचाने के लिए इस तरीके से किसानों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। शहजाद जी, सबसे मज़े की बात यह है कि जो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता रहे हैं कपिल सिब्बल, सदन से वो दहाड़ लगाते हैं कि हम किसानों के लिए, भलाई के लिए ऐसा एक्ट लेके आएंगे। अगर भाजपा उस एक्ट को लेके आती है तो आज पूरे देश में हंगामा खड़ा कर देते हैं। तो ये तो उनका वो उसूल बन चुका है ना, हम करें तो चमत्कार, दूसरे करें तो गुनहगार। अब जीएसटी इन्होंने प्रपोज किया था, मोदी जी जीएसटी ले आए तो चीखने लगे।
इन्होंने फार्म रिफॉर्म्स की बात की थी, अब वो फार्म रिफॉर्म्स यहाँ पर इस सरकार ने लागू किए तो चीखने लगे। सीए एनआरसी की भी शुरुआत मनमोहन सिंह के ज़माने में हुई थी। मनमोहन सिंह ने 2003 में खड़े होकर पार्लियामेंट में इसकी वकालत की थी। अब कोई और करे तो गुनहगार, तो हम करें तो चमत्कार, दूसरे करें तो गुनहगार, ये नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा 1991 में रिफॉर्म्स मनमोहन सिंह ने लाने का काम किया था, तो वो तो इस रिफॉर्म के पक्ष में, इसीलिए अगर आपने देखा होगा राहुल गांधी से लेकर सभी लोग बोल रहे हैं, पर मनमोहन सिंह ने मौन धारण किया हुआ है। क्यों? हालांकि मनमोहन सिंह ने पहले भी कई बार मोदी पर बहुत सारी चीज़ें बोली है, डिमोनेटाइजेशन से लेकर अर्थव्यवस्था पर इस बार क्यों चुप है? सरदार मनमोहन सिंह की चुप्पी में बहुत सारी बातें निकल कर आ रही है। बहुत सारी अगर मौन टूटेगा तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आ सकती हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि सोनिया गांधी राहुल गांधी के दफ्तर ने बड़ी डांट लगाई कि सरदार आप बोलिए, आप इसके खिलाफ स्टैंड लीजिए। ये मेरी जानकारी, हो सकता है गलत हो, पर उन्होंने कहा कि मैं देश के हितों के साथ समझौता नहीं कर सकता। आपको क्योंकि आपके बेटे का करियर बनाना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं देश को जाकर झूठी बातें बोलूँगा। मैंने खुद इन चीज़ों की वकालत की है जो आज मनमोहन सिंह ने वकालत की है जो मोदी जी कर रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा है, मेरी जानकारी है, अगर गलत है तो खंडन कर देना चाहिए कि सोनिया गांधी के डांट लगाने के बावजूद भी मनमोहन सिंह नहीं बोल रहे हैं। सर, सबसे बड़ी बात है कि किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन के बीच में उमर खालिद, शर्जील इमाम और वामपंथियों के तमाम ऐसे लोगों के पोस्टर्स लहराए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या देखते हैं आप? ये वामपंथी जो नेता है ना, ये अल्ट्रा लेफ्ट, इनको तो मतलब जेएनयू के कैंटीन में बैठाने की अब जगह बची नहीं है। गंगा ढाबा और वहाँ के ढाबे से भी निकाल दिए गए हैं। देश के पूरे मानचित्र में इनकी जगह जो है सिमटती जा रही है। तो किसानों के एक बहुत ही, मैं समझता हूँ बहुत ही एक नोबेल प्रोटेस्ट को ये वल्चर राजनीतिक गिद्धों की तरह इस पे वो हाईजैक करना चाहते हैं। और इनमें सबसे बड़े जो हाईजैकर है वो है योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव को मैं कहता हूँ फैंसी ड्रेस फार्मर। वो मतलब पोशाक लगा लेते हैं, जो भी प्रोटेस्ट होता है, मतलब पहले सीए का हो रहा था 2 महीने पहले, तो उसकी पोशाक लगा दी। उससे पहले उन्होंने बोला कि पावर ग्रिड में फेलियर हो, इलेक्ट्रिशियन की पोशाक लगा दी। कभी कोई डॉक्टर का मुद्दा हो, डॉक्टर की पोशाक लगा देते हैं। वो गोविंदा की एक फ़िल्म थी जिसमें उसने सारे तमाम फ़ोटो लगाए हुए हैं अपने, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, डॉक्टर, पता नहीं लॉयर। तो इस तरीके के योगेंद्र यादव है, उनके पार्टी वाले हैं। योगेंद्र यादव जी से मैं एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ और वाम दल से एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ, केरला में एपीएमसी है क्या? केरला में कोई एपीएमसी नहीं है, पर फिर भी वो देश भर में एपीएमसी जहाँ है वहाँ पर वो विरोध कर रहे हैं। अपने केरला में उन्होंने किया नहीं। और शर्जील इमाम और उमर खालिद का क्या लेना देना है किसानों से? क्या वो खुद किसान थे? ना फार्म देखा, ना फावड़ा उठाया कभी ज़िंदगी में, और निकल पड़े हैं शर्जील इमाम का मुद्दा उठाने। उसने तो चिकन नेक को काटने की बात की थी, फसल काटने की बात नहीं की, चिकन नेक को काट देंगे। और योगेंद्र यादव और इन लोगों ने इसको सही ठहराया। राकेश टिकैत बीकेयू के जो नेता है, उन्होंने कहा कि नहीं बिल्कुल गलत है। बाकी भी किसान संगठन, हनन मौला जो लेफ्ट के हैं, उन्होंने भी कहा गलत है। पर ये अपनी मांगों को ठूसना चाह रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ किसानों के नाम पर ये टुकड़े टुकड़े गैंग काम पर। सर, सबसे बड़ी बात है कि अगर किसानों की मांगें हैं और जो जायज़ मांगें हैं, सरकार ने उन चीज़ों को मान लिया है और लिखित में आश्वासन भी दे दिया है, फिर भी आज अड़े हुए हैं कि तीनों बिलों को वापस कर दिया जाए। और कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां हैं आज पूरे देश भर में आंदोलन कर रही हैं। देखिए, एक गलत बात है, क्योंकि मेरे पास खुद टिकैत साहब का जून का बयान है। जब ऑर्डिनेंस पारित हुए थे, मतलब अध्यादेश पहले पारित हुए थे, उसके बाद वो एक्ट बना था। तो अध्यादेश जब पारित हुए थे तब तो उसको स्वीकारा गया। टिकैत साहब का बयान है हिंदुस्तान न्यूज़ अखबार में, जो छपता है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। अब ठीक है, उन्होंने गोल पोस्ट बदल दिया, क्यों बदला बताना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शुरुआत में स्वागत किया था। हरसिमरत कौर बादल का बयान है, कैबिनेट में थी, अध्यादेश का पूरा स्वागत किया, कैबिनेट ने उसे ड्राफ्ट किया। फिर उसके बाद राजनीतिक हितों के चक्कर में, अपनी राजनीतिक फसल उगाई करने के चक्कर में उन्होंने जो यू टर्न किया है, ये किसानों के साथ अन्याय है। मुझे एक बात बताइए, किसानों को एमएसपी कितने क्रॉप्स पर मिलती है? ऐसा तो नहीं है कि फल सब्जी भी एमएसपी पे बिक रही है। 23 में मिलती है, केवल 23 में। उसमें भी जो है धान और गेहूँ जिसको प्रोक्योर किया है, तो इस सरकार ने पिछली सरकार के मुकाबले में ज़्यादा प्रोक्योरमेंट किया है, खरीद की है। पंजाब से सबसे ज़्यादा खरीद हो रही है। तो और बाकी उन लोगों का क्या, जो जिनकी फसलें एमएसपी में नहीं बिकती, उनका क्या? वैसे तो 99% फार्म किसान है, तो उनका क्या?
सर देश के अंदर बहुत सारे किसान हैं और किसानों की मांगें भी यही रही हैं कि जो नुकसान होता है उसकी भरपाई किया जाए। आज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो रही है, उसको लेकर के आज किसानों को बरगलाया जा रहा है कि आपकी ज़मीन को हड़प लिया जाएगा, या फिर बड़े बड़े राहुल गांधी नेता, जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी, उनका भी बयान आया कि हम तुम्हारे पीछे हैं, आपको एक भी इंच पीछे नहीं हटना होगा। देखिए, राहुल गांधी की दिक्कत यह है ना कि वो ट्रैक्टर पर भी सोफ़ा लगाकर जाते हैं प्रोटेस्ट में। उनके यहाँ शाही पनीर के साथ शाही प्रोटेस्ट हो रहा है, तो वो तो बात कम ही करें, उनको तो पता भी नहीं है, उन्होंने कभी खेत ज़िंदगी में देखी नहीं होगी। अब वो शाही घराने के जो राहुल गांधी उनको छोड़ देते हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जो लोग कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से उनको दिक्कत है, ज़मीन हड़प लेंगे। 2007 में हरियाणा की सरकार ने सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू की सैब मिलर के साथ। अभी हाल ही में अमरिंदर सिंह ने अपने यहाँ पर पेप्सी के साथ किया है, और कई बड़े नेताओं, बड़े कॉरपोरेट घराने को बुला के उन्होंने किया है। ट्वीट तक है उनके मौजूद। तो आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की आइडिया दो तो सही है, और दूसरे करे तो गलत है। और ज़मीन तो जाएगी ही नहीं, कि ज़मीन का कोई लेना देना ही नहीं, क्लैरिफाई कर दिया है। और अगर कमी है 7, 8, 9, 10 बिंदु जहाँ पर आपको डाउट है, उसको ठीक करवा लीजिए, बाकी चीज़ें रहने दीजिए। पर ये जो कल्चर है ना कि पूरा इसको वापस ले लो, ये मांग जो दरअसल है, ये योगेंद्र यादव की, मेधा पाटकर की, जो ज़िंदगी में जब इन्होंने किसानी नहीं की है, उनके मन की उपज है ये। सबसे बड़ी बात है कि सर उस फार्मिंग जितने भी किसान आए हुए हैं, वहाँ पर तरह तरह की सुविधाएं देखने को मिल रही हैं। जिम है, वहाँ पर मसाज को चेयर लगी हुई हैं, ड्राई फ्रूट्स का नाश्ता हो रहा है। तो ऐसे किसान, तो मोदी जी भी चाहते हैं कि 2022 में जो सपना लेके चल रहे थे डबल आमदनी हो जाए, वो तो यहाँ पे पहले से दिखाई दे रही है। देखिए, मुझे बड़ी खुशी होती है, मेरे देश का किसान इतना संपन्न है कि पराठा भी खाता है, पिज़्ज़ा भी खाता है, हैंड मसाज, हेड मसाज, फुट मसाज भी लेता है, जिम भी जाता है। मुझे उस पर कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरा सवाल ये है कि आज तो किसान पिज़्ज़ा खा रहा है। महाराष्ट्र में 10 साल 15 साल कांग्रेस एनसीपी की सरकार रही, तो 3 लाख किसानों ने जहर खा लिया। आज पंजाब में पिछले 4 साल में 698 किसानों ने आत्महत्या कर दी जहर खाकर। तो मैं कांग्रेस के जो लोग हैं जो आज ये नौटंकी कर रहे हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ, हमारे किसान प्रोटेस्ट साइट पे पिज़्ज़ा खाए, कोई दिक्कत नहीं, आपके यहाँ पर जहर खाने को क्यों मजबूर हुए? इसका जवाब दे। आज तो कहीं ना कहीं सर जो अरविंद केजरीवाल हैं वो भी कह रहे हैं कि जो वहाँ की जो पंजाब की सरकार है वो गलत वादे कर रही है। उनका भी पलटवार आया कि आप नौटंकी ना करें, जो एक्चुअल कहानी है उस पर जमे रहें, वो ज़्यादा बेटर है। देखिए, ऐसा केजरीवाल साहब की जो भी मैंने आपको कहा पहले, तो उनको कानून वापस लेना चाहिए। दूसरे, दिल्ली में कितने किसान हैं? टोटल वर्किंग पॉपुलेशन में 1% किसान है दिल्ली के। तो दिल्ली में तो किसान है ही नहीं, तो वो इतना क्यों, मतलब वो इतना क्यों उत्तेजित हो रहे हैं? मतलब कहीं पे निगाह है, कहीं पर निशाना। दिल्ली का बहाना है पंजाब को रिझाना है, क्योंकि पंजाब में उनको झाड़ू लगाना है। ठीक है, तो झाड़ू लगाने के चक्कर में यहाँ पे दिल्ली के सड़कें ब्लॉक कर दी, दिल्ली को हाईजैक कर लिया। ये भी तो ठीक बात नहीं है ना। पंजाब की राजनीति पंजाब में होनी चाहिए।